भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए परमात्मा को प्राप्त सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए सर्वदेवमयी विश्व की माता गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पे विराजमान संत चरणों में प्रणाम करते हुए और कथा में उपस्थित कथा प्रेमी सत्संग प्रेमी सभी माताओं बहनों और भाइयों का यथामति यथा समय हृदय से सभी का अभिवादन करते हुए ये दास भागवत कथा के विषय में कुछ कहने का दुस्साहस कर रहा है। दास की ऐसी योग्यता नहीं है, भगवान की कृपा से संतों की कृपा से आप लोगों के आशीर्वाद से जो मिला है आपकी सेवा में निवेदन है। और निवेदन करते हुए दास ये कहता है कि आज अपने गांव कालू आना, क्या बोलो, कालू आना में भागवत कथा शुरू हो रही है। बोलो हाँ नारायण, जोर से बोलो, हो रही है कि नहीं? कालू आना में कथा पहली बार हो रही है। आपके काम तरीके से तो ऐसा लग रहा है कि पहली बार ही हो रही है ना, पहली बार हो रही है। अगर होती तो थाने पता होता कथा कैसे होगा। पहली बार लग रही मेरे को तो आपके काम करने के तरीके से, जानो कोनी कैसे क्या होगा। तो भगवान की कृपा से गौशाला में कथा हो रही है पहली बार। और गौशाला एक धाम है, तीर्थ है। और तीर्थ का मतलब है एक पवित्र स्थल। बोलो हाँ नारायण, बोलो पवित्र स्थल। एक घर में भी कथा हो जाए, मंदिर में भी हो जाए, चौराहे में बैठ के वाड़ में भी कर लो, जगह खुला मैदान देख के भी कथा कर लो। लेकिन मंदिर गौशाला जैसे तीर्थ में अगर कथा सुनने मिल रही है तो डबल 3 गुना फन मिलेगा आपको। 3 त्रिवेणी बन गई, 3 एक तो गौशाला, संतों का सानिध्य, और गौशाला और भागवत, हो गया ना 3। कुछ हूं हाँ तो करो, बोलना पड़ेगा, चुपचाप को नहीं बैठने दूं मैं भी। हुंकारो देनो पड़सी। सही है कि त्रिवेणी होगी के? ऐसी त्रिवेणी कथा सुनने का अवसर जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है। रुपया कितने कमा लो, मकान कितने बना लो, गाड़ी बंगला कितने बड़े कर लो, वो जो है ना आपके कालू आना में बड़ी बड़ी कोठी वाले जो टांग पे टांग के बैठे रहते, वो दुखी हैं, वो सुखी कौन है? उन्हें ठा है, दुखी है बेचारे, कथा में नहीं आ सकते, दुखी है बेचारे। भले ही मकान कितने ऊंचे हो, तो गाड़ी बंगले कितने, देखो उन्हें ज्ञान नहीं है। भगवान की कृपा से कोई पिछले कर्मों से इन्हें मिल गया धन, लेकिन ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है। कथा में खड़े नहीं हो सकते, पंडाल में नहीं आ सकते, भगवान के नाम में लग सकते, तो के मिनक बना, कोई मिनक बना है के? मनुष्यता तो तब है कि जब हमें भगवान ने जिस काम के लिए भेजा है वो काम कर लो। 3 काम करने भगवान ने भेजा है, कमर सीधी करो। 3 काम करने, जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए, जीवन का है राज। अभी जा रहे हो, कोई बात नहीं, बैठे रहो। वो की को नहीं कह बैठा थे, बहाना पकड़ो तो रोने तो बड़ी बच्चे तो रोता अच्छा लगे। बोलो बाके बिलाल की जय, एक ये भी चल रही है, वो कर लेगा अपने आप से, तो बैठो, लेकिन थारा बहानो चाहिए, छोड़ो, बस बैठना ना पड़े। तो जग की सेवा खोज अपनी और प्रीत प्रभु से कीजिए। जगत की तो सेवा करनी है,
बोलो हाँ नारायण, थाने इतने को नो हाँ नारायण। जगत की तो सेवा करनी है, खोज अपनी करनी है। अपना स्वरूप क्या है, अपना रूप क्या है। और कहते हैं प्रीत प्रभु से की। भैया बात मत करो, चुपचाप इशारे से बात करो, कथा चल रही है। कौन है ये पीछे? काम करना मना नहीं है, लेकिन बात करना मना है। इशारे से काम करो। तो एक तो भगवान के प्रेम करना है, एक जगत की सेवा करनी है, एक खोज अपनी करनी है, और जगत को काम करना है। भैया कि तो सो रहे हो, नींद ले रहे हो? अभी लोगों को, कालू आने वालों को ये पता नहीं है कि हम जिंदगी क्यों जी रहे हैं। बस जी रहे हैं, जैसे गधा कुत्ता जी रहे हैं, भेड़ बकरी जी रहे हैं, पेड़ पौधे जी रहे हैं, बस यही जी रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं है कि जिंदगी क्यों जी रहे हैं, जीवन क्यों मिला है, जीवन का अर्थ क्या है, जीवन किस लिए भगवान ने दिया है, मानव का जन्म क्यों मिला है, कुछ पता ही नहीं है। सही है कि नहीं? बोलो, कुछ पता ही नहीं। एकदम नशे में, एकदम नींद में पड़े, नींद में। जग जाओ, नहीं तो सोते सोते मर जाओगे, और दोबारा फिर यही कालू आना में गधा बन के, घोड़ा बन के आ जाओगे। कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है। नरक मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। कथा सुन लोगे, संतों की सुन लोगे, तो शायद बच जाओ नरक से, नहीं तो नरक तो तैयार ही है। लोगों को पता नहीं है मनुष्य जन्म की कितनी महिमा है। कबहु की करी करुणा नर देही, और देत ईस बिनु हेतु स्नेही। भगवान ने करुणा करके, दया करके हमारे कल्याण के लिए मानव का शरीर दिया है। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। तो कितनी बड़ी बात है कि मानव का जन्म भागवत की कथा गौशाला में मिली है, और आज सादर की भागवत कथा शुरू हो रही है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है माताओं। ऐसा सुंदर अवसर बार बार मांगने पर भी नहीं मिलता है। ये कृपा है भगवान की, लाभ ले लो। ये मनुष्य जन्म का लाभ यही है कि कथा सत्संग सुन लो, यही काम आएगा, संत कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? भगवान की कृपा। अरे प्रभु जी री बड़ी रे अपार, कृपा बरस रही जी बरस रही। हमारे प्रभु जी री बड़ी रे अपार, कृपा बरस रही जी बरस रही। बरस रही जी बरस रही, बरस रही जी बरस रही। समझे तो बेड़ा पार, कृपा बरस रही जी बरस रही। समझे तो बेड़ा पार, कृपा बरस रही जी बरस रही। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए जोर से बजाओ। पहली कृपा मिनख बनाया, संता निकट लाए बैठाया। हरि का मार्ग सुगम बताया, खोल दिया रे भंडार। कृपा बरस रही जी बरस रही। खोल दिया रे भंडार, कृपा बरस रही जी बरस रही। हमारे प्रभु जी री बड़ी रे अपार, कृपा बरस रही जी बरस रही। पापी और मूर्ख नर नारी, हरि भक्ति का सब अधिकारी। कोई नाया में हड़कार भारी, दाता बड़ा रे उदार। कृपा बरस रही जी बरस रही। दाता बड़ा रे उदार, कृपा बरस रही जी बरस रही। हमारे प्रभु जी री बड़ी रे अपार, कृपा बरस रही जी बरस रही।
दुख घाटो नफो बीमारी, काटो नफो बीमारी, है साधन सामग्री सारी, हरि मिलने की हो रही तैयारी। अरे मुंडो मती बिगाड़ कृपा बरस रही जी बरस रही, मुंडो मती बिगाड़ कृपा बरस रही जी बरस रही। हमारे प्रभु जी री बड़ी रे अपार कृपा बरस रही जी बरस रही। हे मारा संकल्प मिटावा, क्यों मैं झूठी अकल लगावा, हरि सुमिरा हरि का गुण गावा। अरे राख धनी पर भार कृपा बरस रही जी बरस रही, राख धनी पर भार कृपा बरस रही जी बरस रही। प्रभु जी री बड़ी रे अपार कृपा बरस रही जी बरस रही। हरे प्रभु जी री बड़ी रे अपार कृपा बरस रही जी बरस रही जी बरस रही, बरस रही जी बरस रही। समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही, समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही। हमारे प्रभु जी री बड़ी रे अपार कृपा बरस रही जी बरस रही, हमारे प्रभु जी री बड़ी रे अपार कृपा बरस रही जी बरस रही। हमारे प्रभु जी री बड़ी रे अपार कृपा बरस रही जी बरस रही, बरस रही जी बरस रही, बरस रही जी बरस रही। समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही, समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो, बोलो गौ माता की। मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही। और समझे तो सहज करो, समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही। कहते हैं भगवान की कितनी बड़ी कृपा हो रही है कि आज गौशाला गौ माता के चरणों में बैठ कर के भागवत की कथा सुनने को मिलेगी। आपको पता है ये भागवत क्या है? इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। क्या नाम है? श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री मतलब मंगलमय, शुभ। मद माने बड़ा। आकृति या श्लोक या अध्याय में बड़ा नहीं है, लेकिन प्रभाव में भागवत बड़ा है। और भागवत क्या कहते हैं? बड़ा है। प्रभाव भागवत का सबसे ज्यादा है, क्योंकि भागवत का सीधा संबंध भगवान के साथ है। भागवत के पहले स्कंद से लेके और 12वें स्कंद तक भगवान